2032 तक भारत 63 गीगावाट परमाणु ऊर्जा पैदा करने की उम्मीद करता है, जिससे ऊर्जा के लिए उसकी निर्भरता कम होगी और वह प्रगति की राह पर आगे बढ़ेगा। लेकिन वे कहते हैं कि राज्य की प्रगति की एक कीमत होती है। झारखंड के पूर्वी राज्य में जादूगोड़ा वह कीमत है। यह छोटा सा शहर दुनिया के सबसे बेहतरीन यूरेनियम अयस्क मैग्नीशियम डाइयूरेनेट का घर है, जो भारत के परमाणु सपने और जादूगोड़ा के दुस्वप्न के आधार है। देश के रिएक्टरों के लिए यह घातक धारा धीरे धीरे इस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों की एक पूरी पीढ़ी को खत्म कर रहा है। फोटो निबंध जादूगोड़ा की इस काली विरासत को दर्शाता है, जो वहां के लोगों की नज़र से अनियंत्रित प्रगति की भयावह कीमत है। जादूगोड़ा की मूल निवासी लक्ष्मी दास को 3 बार गर्भपात हो चुका है और जन्म के 1 सप्ताह के भीतर ही उन्होंने 5 बच्चों को खो दिया है। जब उनकी 9वीं संतान गुड़िया बच गई तो उन्होंने खुद को सौभाग्यशाली माना, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी को सेरेब्रल पाल्सी है और उसे जीवन भर बिस्तर पर रहना पड़ेगा। गुड़िया की मृत्यु 2012 में हो गई और वह अपनी यादों के निशान छोड़ गई। पूर्वी भारतीय राज्य झारखंड के यूरेनियम से समृद्ध जिले जादूगोड़ा में ऐसी कई महिलाएं हैं जो लक्ष्मी की तरह ही किस्मत आजमाती हैं। जादूगोड़ा के लोग कई तरह के रेडियोधर्मिता के संपर्क में हैं। यूरेनियम खनन और मिलिंग संचालन से धूल पैदा होती है और रेडान गैस निकलती है, जिसे खनिकों द्वारा सांस के जरिए अंदर लिया जाता है और आंतरिक विकिरण होता है। यूरेनियम अयस्क को ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर खुले ट्रकों से ले जाया जाता है, जिससे रेडियोधर्मी मलबा सड़कों के किनारे गिर जाता है। खदान के अवशेषों में मूल विकिरण का उच्च प्रतिशत बना रहता है और उन्हें बिना लाइन वाले और खुले तालाबों में फेंक दिया जाता है, जो रेडान गैस और गामा विकिरण को उत्सर्जित करते हैं। टेलिंग तालाबों के नजदीक बसे गांव सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। शुष्क मौसम के दौरान टेलिंग से धूल इन गांवों में उड़ती है। मानसून की बारिश के दौरान रेडियोधर्मी अपशिष्ट आसपास की खाड़ियों और नदियों में फैल जाता है, जिससे आंतरिक विकिरण और भी बढ़ जाता है, क्योंकि ग्रामीण दूषित पानी को धोने और पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं और मछली पकड़ने के लिए भी इस तालाब का इस्तेमाल करते हैं। इंडियन डॉक्टर्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट IDPD की एक टीम द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार शिशुओं में जन्मजात विकृतियों, बांझपन में वृद्धि और कैंसर के कारण होने वाली मौतों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। खदानों के आसपास रहने वाले लोगों की जीवन प्रत्याशा में कमी की दर्ज की गई है। 68.33% लोग 62 वर्ष की आयु से पहले ही मर रहे हैं। क्योटो विश्वविद्यालय जापान के प्रोफेसरों द्वारा किए गए एक अध्ययन में टेलिंग तालाब के आसपास के क्षेत्रों में टेलिंग अपशिष्ट को स्थानीय नदी स्वर्ण रेखा तक ले जाने वाली धारा के साथ उच्च यूरेनियम संदूषण का पता चलता है। इनसे उन सड़कों पर भी उच्च स्तर का विकिरण पाया, जिनके माध्यम से ट्रक जादूगोड़ा में मिल तक यूरेनियम अयस्क ले जाते हैं। जादूगोड़ा के टेलिंग तालाबों में 1 लाख टन से ज़्यादा परमाणु कचरा जमा है, जो बड़ी मात्रा में जहरीली गैसें और परमाणु विकिरण पैदा करता है, जो पानी, वनस्पति मिट्टी को दूषित करता है और बाद में खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करता है। फेंका गया परमाणु कचरा लाखों सालों तक रेडियोधर्मी और खतरनाक बना रह सकता है। खनन के लिए जिम्मेदार कंपनी UCIL स्थानीय समुदाय की समस्याओं को स्वीकार करने से इनकार करती है और जादूगोड़ा के आसपास और देश के अन्य हिस्सों में नई खदानें खोल रही हैं। कंपनी को लोगों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए, रेडियोधर्मी सामग्रियों को संभालने में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का पालन करना चाहिए और विकिरण से प्रभावित पीड़ितों को उचित चिकित्सा सेवा प्रदान करनी चाहिए। जादूगोड़ा, जिसका स्थानीय सादरी भाषा में अर्थ है जादू की भूमि, कभी प्रकृति, कभी सुंदरता, घने जंगलों, पहाड़ियों से घिरे छोटे गांवों और मेहनतकश आदिवासी लोगों का स्थान था, लेकिन अब यह मानव निर्मित नरक बन गया है। खुद के हाल पर छोड़ दिए गए जादूगोड़ा के लोगों को विकास की वेदी पर बलि चढ़ाया जा रहा है।